गांव का चौपाल और सुबह का समय। चारों तरफ लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी गांव के बाहर से भगवा कपड़े पहने, माला झोला लिए एक साधु आता है और घमंडी अंदाज में बोलता है, अरे गांव वालों, सुनो सुनो, मैं दूर पहाड़ों से तपस्या करके आया हूं। मैं साधु हूं, महान सिद्ध हूं। जो भी मुझे दान देगा उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अरे ये कौन नया बाबा आ गया? लगता है बड़ा पहुंचा हुआ है। हाँ भाई, अगर सच में दुख दूर कर देता है तो क्यों ना थोड़ा अनाज ही चढ़ा दें। धीरे धीरे कुछ गांव वाले साधु के पास आकर अनाज और पैसे चढ़ाने लगे। साधु झोले में सब भरकर मुस्कुराने लगता है। साधु मन ही मन बोलता है, हाँ हाँ, मूर्ख लोग, इनसे बढ़िया ठगना बिल्कुल आसान रहेगा। लेकिन उस गांव में पहले से ही एक ठग रहता था। वो बेहद चालाक था और लोगों को धोखा देना बखूबी जानता था। उसने साधु को देखा और सोचा, अरे ये साधु तो खुद गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। क्यों ना मैं ही इसको ठग दूं, मजा आ जाएगा। शाम को ठग साधु के पास पहुंचा और नकली श्रद्धा दिखाते हुए बोला, प्रणाम महाराज, मैं आपका भक्त हूं, लेकिन मेरे पास एक जादुई वस्तु है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये जादुई पत्थर है। उस पत्थर को देखकर साधु की आंखें चमक जाती हैं। वो बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ बोलता है, जादुई पत्थर? वो क्या करता है रे? महाराज, ये पत्थर जिसने भी रखा उसके लिए सोने चांदी की बरसात होती है। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ सच्चे साधुओं के पास काम करता है। मुझे दो, मैं तो महान साधु हूं, मुझे ही इसका हक है। महाराज, इतनी कीमती वस्तु मैं मुफ्त में नहीं दे सकता। बस 500 रुपये और थोड़ा अनाज चाहिए। अरे इतना पैसा मेरे पास कहां से आएगा? अरे महाराज, आप तो गांव वालों से दान ले सकते हैं। उनके दुख तो वैसे भी आप दूर करेंगे ही, आप उनसे ही मांग लो। साधु ने अगले दिन गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को पाखंडी अंदाज में साधु बोलता है, बच्चों, देवियों, मेरा तपस्वी मन कहता है कि अगर तुम लोग और दान दोगे तो भगवान खुश होकर पूरे गांव को सुख समृद्धि देंगे। गांव वाले फिर से अनाज और पैसा देने लगे। किसी ने 100 रुपए, किसी ने 5 किलो गेहूं, तो किसी ने कुछ दिया। साधु ने सब इकट्ठा करके ठग को दे दिया और उससे वो जादुई पत्थर ले लिया। ठग मन में हंसते हुए बोला, लो महाराज, अब आप खुद ही मूर्ख बन गए हैं। मैं तो चलता हूं, राम राम। अब रात को साधु पत्थर को धोकर अपने सामने रखता है। उसके आगे धूप बत्ती जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है। आओ पत्थर देवता, मुझे सोना चांदी दो। कुछ देर तक इंतजार करता है पर कुछ नहीं होता। साधु परेशान होकर बोलता है, अरे शायद मैंने ठीक से मंत्र नहीं पढ़ा, फिर से कोशिश करता हूं। पूरी रात वो मंत्र पढ़ता रहा पर पत्थर वैसे का वैसा पड़ा रहा। अगले दिन गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। खुसर फुसर होने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। महाराज, आपने कहा था हमारे दुख दूर होंगे। मेरा बैल बीमार है, ठीक होने की बजाय वो तो और बीमार हो गया। महाराज, आपने कहा था मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, पर यहाँ तो खबर ही उल्टी आई। बच्चों, धैर्य रखो, भगवान परीक्षा ले रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर विश्वास रखो। गांव वाले धीरे धीरे शक करने लगते हैं। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। साधु रोज पत्थर पर मंत्र पढ़ता पर कुछ भी नहीं होता। एक दिन गांव वाले चुपके से झोपड़ी के बाहर झांक कर देख रहे थे। अरे देखो, हमारा महाराज एक साधारण पत्थर पर पूजा कर रहा है। तो क्या ठग ने इस साधु को ही ठग दिया? ये सारी बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग साधु के पास आकर बोले, अरे पाखंडी, तू हमें बेवकूफ बनाता था और खुद ही बेवकूफ बन गया। हमारे पैसे और अनाज वापस कर। साधु के पास कुछ बचा ही नहीं था। वो घबरा कर बोला, मेरे बच्चों, मैंने तो भक्ति में गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। पर गांव वाले और गुस्सा हो गए। गांव वालों ने साधु को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया। जाओ महाराज, कहीं और जाकर सोने चांदी बरसाना, यहाँ तुम्हारा पत्थर काम नहीं करेगा। साधु रोता हुआ गांव छोड़कर चला गया। उधर ठग दूर से ये सब देख रहा था और हंस रहा था। हा, जो दूसरों को ठगता है वो खुद भी किसी दिन ठग ही जाता है। इस कहानी से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि लालच इंसान को मूर्ख बना देता है। दूसरी चीज ये कि जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद भी एक दिन धोखा खाता है। और तीसरी चीज ये कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना हमेशा नुकसान देता है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल
चटपटी कहानियां के साथ।